हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट पे बच्चों आपके लिए काफ़ी ईजी है और ये केवल आपका जो कह सकते हो कि रिकैपिचुलेशन है, रिवीजन है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। और जिसका मैं आज का टॉपिक है, आज हम जो रिवाइज करने वाले हैं वो है खनिज। ठीक है, सभी बच्चे खनिज के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, बहुत आपने पहले पढ़ा भी हुआ है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो अगर आप चैनल पर नए हो। जो वर्कशीट है उसको स्टार्ट करते हैं हम। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खनिज कहते हैं। एक निश्चित रासायनिक संरचना, इसका मतलब क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रासायनिक संरचना जैसे कि देखिए NaCl नमक, ये क्या है हमारे लिए? सोडियम क्लोराइड, ये खनिज है, ठीक है ना। और इसकी क्या है? एक निश्चित रासायनिक संरचना है, यानी अगर हम नमक की बात करेंगे तो हम NaCl की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा? सोडियम होगा, जिसके अंदर क्लोरीन होगा। क्लियर है? तो इसी तरह हर एक खनिज की अपनी एक रासायनिक संरचना होती है, ठीक है, पर्टिकुलर तत्व होते हैं उसके अंदर। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज क्या है? ये परिभाषा है खनिज की। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, भूवैज्ञानिक कौन होते हैं? जो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो पृथ्वी का एक तरह से आंतरिक संरचना उसके बारे में खोजते रहते हैं। खनिज एक प्राकृतिक रूप से मानव द्वारा निर्मित नहीं है। पहला पॉइंट, प्राकृतिक है। विद्यमान समरूप तत्व है। समरूप का मतलब उसके अंदर जितने भी घटक हैं वो सब एक जैसे हैं, ठीक है, वो सब एक जैसे हैं। जैसे कि अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जब होगा तो वो प्योर गोल्ड होगा। क्लियर है? यानी खनिज की हम बात करेंगे तो वो समरूप होगा, होमोजीनियस जिसको हम कहते हैं। क्लियर है? आप कह सकते हो इसको समांगी मिश्रण, ठीक है। तो एक निश्चित जो है विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। तो खनिज जो है वो प्रकृति में केवल एक रूप में नहीं, वो अनेक रूप में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। तो ऐसा नहीं है, खनिज वो कठोर से कठोर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम हीरे का एग्जाम्पल देखें तो वो बहुत ज़्यादा कठोर है और चूना वो बहुत ज़्यादा नरम है, ठीक है। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। तो खनिज हमारे जीवन का बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी इमारत, सब खनिजों से बने हैं। तो अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखिए, जहाँ पर आप बैठे हुए हो, जिस रूम में भी बैठे हो, आपको कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खनिज से मिलके बनी हुई हैं। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी जो है आप लिखने के लिए कुछ और यूज़ कर रहे हो, वो सब क्या है? वो सभी खनिज है। अलमारी है, ये भी लोहे की बनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब खनिज हैं। कार हैं, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़, सभी खनिज से ही बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। और जो है ये सब जो है कार, बसें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, ये सब कहाँ से चल रहे हैं? धरती से जो हमें ऊर्जा मिलती है उन जैसे पेट्रोलियम, उनसे जो है ये चलते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है इस सारे पैराग्राफ का, कि जो खनिज है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खनिज हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। सामान्य और वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो खनिज कैसे कैसे वर्गीकरण करेंगे? खनिज जो है यानी धात्विक, यानी जो लगभग धातुएं जो हैं वो इसके अंदर हम रखेंगे। लोह धातु जिसमें लोहे के अंश हों, ठीक है, यानी जिसके अंदर लोहा मिला हुआ हो, जैसे लोह अयस्क हैं, मैग्नीज है, निकल व कोबाल्ट आदि। अलोह जिसमें लोहे के जो है क्या होंगे? लोहे के अंश ना हों, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। क्लियर है? तो तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब क्या हैं? ये सब धात्विक हैं। अलोह हैं, मतलब धात्विक तो हैं, अलोह हैं जिनके अंदर लोहे के अंश नहीं हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य यानी जो बहुत महंगे हैं खनिज, जिनकी ज्वेलरी बनती है, जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम जिसको हम वाइट गोल्ड कहते हैं बच्चों, वाइट गोल्ड। तो ये बहुमूल्य खनिज हैं, यानी जिनकी कीमत ज़्यादा है। नेक्स्ट है अधात्विक।
अधात्विक जिनके जैसे अब्रक है, नमक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब क्या हैं? ये सब अधात्विक खनिज हैं। ऊर्जा खनिज जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये क्या हैं? ये ऊर्जा खनिज हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। बहुत इजी से यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है खनिज किसे कहते हैं। तो आइए इनके क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, खनिज किसे कहते हैं। हमने अभी पढ़ा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक ऐसा तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक और रासायनिक संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम खनिज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिज के नाम लिखे। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल और भी आप लिख सकते हो। धात्विक खनिज कौन से होंगे? धात्विक खनिज होंगे जैसे कि लौह अयस्क है, ठीक है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इसके अलावा आप सोना, चांदी, ये सब भी लिख सकते हो। अधात्विक खनिज जैसे कि अधात्विक जो अधातु के हैं, जैसे जिप्सम है, नमक, चूना पत्थर, ये कैसे हैं? यानी ये धातुएं नहीं हैं। ठीक है, ये क्या होंगे? अधात्विक खनिज होंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों में करते हैं। ऊर्जा का प्रयोग हम जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सबसे मेन तो इनका इस्तेमाल कारखानों में किया जाता है, तो नंबर 1 लिख देंगे आप कारखानों में। नंबर 2 लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में, जैसे कि बस, कार, ट्रक हमने पढ़ा था। वाहनों में, ठीक है, जो मशीनें चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी जो मशीनें चलती हैं वो पेट्रोल डीजल से चलाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए खाना पकाने में भी गैस का यूज़ किया जाता है, जैसे प्राकृतिक गैस का यूज़ होता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है इसके क्या हो जाएंगे, यूजेस हो जाएंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आज की वर्कशीट। बेटा आपकी एसएसटी की काफ़ी इजी वर्कशीट है ये, और आई होप आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। फिर भी कोई अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।